हमारी इस धरती पर न जाने कितने प्रकार के जीव जंतु और पशु पक्षी निवास करते हैं। कई सारे जीव इस धरती पर उत्पन्न होते हैं और अनुकूल वातावरण न मिलने के कारण नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस धरती पर कई सारे ऐसे प्राणी भी हुए हैं जिन्होंने मनुष्य के इस धरती पर आने से पहले ही जन्म लिया और कई सालों तक राज भी किया, लेकिन बाद में इंसानों के जन्म से पहले ही धरती पर से विलुप्त हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायनासोर की। उन्होंने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जन्म लिया और करोड़ों साल तक राज भी किया। आप सभी ने डायनासोर पर बनी फिल्में ज़रूर देखी होंगी, लेकिन आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि यदि मनुष्य के जन्म के कई लाखों साल पहले ही डायनासोर पृथ्वी से जा चुके थे, लेकिन इंसान ने कभी भी डायनासोर को देखा ही नहीं है, तो इसकी कल्पना, खोज और बाकी तथ्यों का पता कैसे लगाया, ये जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। असली डायनासोर कैसे रहे होंगे, क्या खाते थे, इंसानों ने बिना देखे डायनासोर की कल्पना कैसे की। डायनासोर हम इंसान के जन्म के लाखों साल पहले ही इस धरती से जा चुके थे। इस वजह से किसी भी इंसान ने डायनासोर को देखा ही नहीं है। इसी वजह से फिल्मों में दिखाए गए डायनासोर सिर्फ एक कल्पना की उपज ही हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो चित्र बिल्कुल गलत हैं। डायनासोर के आकार की कल्पना महज कोरी बात नहीं है। असल में वैज्ञानिकों ने डायनासोर के कुछ अवशेष जैसे कि डायनासोर की हड्डियां, कंकाल, अंडे, मल और पंख आदि प्राप्त हुए। इसके आधार पर संशोधन कर वैज्ञानिकों ने डायनासोर के आकार, प्रकार, काय और रूप का अंदाज़ा लगाया। इन शोधों से पता चला है कि यहाँ डायनासोर ने लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया था। उस समय यह डायनासोर धरती के सबसे विशालकाय जीव थे। सबसे पहले डायनासोर शब्द का इस्तेमाल सन 1842 में वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवेन ने किया। डायनासोर का हिंदी में नाम है एक भयानक छिपकली। डिनोस का अर्थ है भयानक, शक्तिशाली और सारस का अर्थ है छिपकली। इन दोनों शब्द को मिलाकर इसको भयानक छिपकली यानी डायनासोर का नाम दिया गया। वैज्ञानिकों ने अब तक डायनासोर के 500 से अधिक विविध वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की खोज की है। डायनासोर के अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए जाते हैं। डायनासोर के बारे में सटीक जानकारी उनके मल से जुटाई गई है। वैज्ञानिक इस मल के अवशेषों को प्रोपोलाइट कहते हैं। अमेरिका के कोलोराडो यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिक करेन सिन डायनासोर के मल पर पिछले 25 सालों से रिसर्च कर रही हैं, जिससे उनको पता लगा कि डायनासोर की कई प्रजातियां लकड़ी भी खाती थी, जिससे उनको ऊर्जा मिलती थी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डायनासोर के वक्त धरती पर घास फूस ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए डायनासोर को लकड़ी खाने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। कई सालों तक वैज्ञानिकों और इंसानों को डायनासोर के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी, लेकिन 20वीं सदी में अमेरिकी वैज्ञानिक जैक होनर ने डायनासोर के जीवाश्म का खजाना खोज निकाला था। अमेरिकी राज्य मोंटाना में होर्नर के हाथ डायनासोर के अंडे, भ्रूण और बच्चों के कंकाल मिले, मानो कि डायनासोर की कोई खुफिया गुफा हाथ लग गई हो। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस जगह को एंग माउंटेन नाम दिया। अमेरिकी वैज्ञानिक मैट करानो के मुताबिक डायनासोर के अंडों से इनकी ज़िंदगी के काफ़ी पहलू के बारे में पता चला, जैसे कि वो बचपन में कैसे दिखते थे और बड़े होने के बाद कैसे बन जाते थे। अंडों से डायनासोर नर है या मादा, इसके बारे में भी पता चल सकता है, जो सिर्फ कंकाल से पता लगाना मुश्किल काम था। पिछले 30 सालों में जीव विज्ञान की खोज से कई सारी न्यू जानकारियाँ सामने आई हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई सारे डायनासोर पंख वाले भी थे। हालांकि भारी शरीर के कारण वो पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते थे। अमेरिकी वैज्ञानिक मैट करानो कहते हैं कि पंखों की मदद से वे एक दूसरे को संदेश देते होंगे या फिर अपनी मादा साथी को लुभाने के लिए करते होंगे। जीवाश्म से पता चला है कि समुद्री डायनासोर इक्थियासोर की चमड़ी गहरे काले रंग की होती होगी। पंख वाले डायनासोर के कंकाल से उसके शरीर पर धारियां होने के संकेत भी मिलते हैं। वैज्ञानिक के मुताबिक ज़्यादातर डायनासोर की चमड़ी गहरे
लाल भूरे रंग की या अखरोट के रंग की रही होगी। अब दूसरा सवाल यह भी उठता है कि इन डायनासोर की आवाज़ कैसी रही होगी, क्योंकि इसका पता तो डायनासोर अंडे या कंकाल से भी नहीं लगाया जा सकता था। डायनासोर की आवाज़ का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में कोमोप्टर पर डायनासोर के सिर का मॉडल बनाकर वर्चुअल तरीके से वहां से हवा को पसार किया और कई सारे बड़े जानवर की आवाज़ को मिलाकर एक न्यू आवाज़ बनाई, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि डायनासोर की आवाज़ दहाड़ने जैसी रही होगी। पिछले 30 से 40 साल में कंकालों, अंडे और नए अवशेषों की मदद से वैज्ञानिकों को करोड़ों साल पहले ख़त्म हो जाने वाले डायनासोर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है। लंदन के पॉल बैरट कहते हैं कि अब हमारे पास डायनासोर के बारे में पर्याप्त जानकारी है, जिससे हम डायनासोर की सही तस्वीर बना सकते हैं। उनका कहना है कि डायनासोर सूखे या दलदल वाले इलाकों में रहते थे। अब तो जुटाई गई सारी बातों से यह बात तो पता चल गई है कि डायनासोर एकदम अनूठे किस्म के जानवर थे, जो धरती पर इंसानों के जन्म के लाखों साल पहले रहते थे और धरती पर राज किया करते थे। पर यह जानवर जो धरती पर करोड़ों सालों से राज करते थे, उनका खात्मा कैसे हुआ, इस बात को हम जल्द ही आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जिसमें आपको डायनासोर के जन्म से इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सारी बातें पता चल जाएंगी।